तो दोस्तों आज दिखाने जा रहे हैं दुबई का फ्यूचर म्यूज़ियम। ये एंट्री गेट है और ये बाहर से ऐसा दिखता है। काफ़ी 225 फीट के लगभग ये स्ट्रक्चर है। ये दिख रहा है अंदर का व्यू, जिसमें कुछ ड्रॉप कैप्सूल्स आते जाते दिखेंगे और ये कुछ फिशेस टाइप की चीज़ आपको यहाँ पर उड़ती हुई दिखेंगी। अंदर का दृश्य है। अरबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। 5 मंजिल का ये बना हुआ है। 5 मंजिल के अंदर इनको घुमाया जाता है और यहाँ का टिकट है 149 दिरहम। आया चेयरपर्सन है यहाँ की। और ये अंदर की लॉबी का दृश्य एक बार फिर दिखाता हूँ। कैप्सूल जो हैं, ड्रॉप कैप्सूल्स, ये ऊपर जाते हुए हैं। ये सीढ़ियों से भी जाया जा सकता है। 5 मंजिल तक आपको घुमाया जाएगा। एंट्री के बाद आपको ये आपका ऑरा दिखाई पड़ता है। और ये यहाँ की चेयरपर्सन जिनका नाम आया है। अब एहसास कराया जाएगा स्पेस शटल में ऊपर जाते हैं तो कैसा फील होता है। ये एक चैम्बर होता है जिसमें अंधेरा करके बंद कर देते हैं। तो स्पेस शटल में इनकी विंडोज़ हैं। स्पेस शटल में बैठने के बाद हमें नीचे कैसा दिखाई देगा उसका एक व्यू दिखाया जाता है। ये देखिए चारों ओर आपको उसका व्यू दिखाया गया है। और ये स्पेस शटल ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ से तारे और धरती कैसी नज़र आ रही है इसका व्यू देखने को मिलता है। और आपको ये एक एहसास होता है, एक इल्यूज़न होता है कि जैसे आप स्पेस शटल में उड़ रहे हैं। उस तरह की आवाज़ें भी आती है। चारों तरफ व्यू भी दिखाई देते हैं। इनकी विंडोज़ बनी हुई हैं जिसमें से कि आपको व्यूज़ दिखाई देंगे। ये देखिए स्पेस शटल और नीचे का व्यू भी दिख रहा है। नीचे की कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। स्पेस स्टेशन का 3D व्यू भी दिखाया जाता है, किस तरह का 3D के अंदर लगता है। और ये अब हम जा रहे हैं हीलिंग स्टेशन की तरफ। ये आ गया है स्पेस स्टेशन, जहाँ की 3D व्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ से कि किस तरह से सूर्य और पृथ्वी दिखती है और किस तरह से एनर्जी इसको प्राप्त होती है, इस बारे में समझाया जाता है। ये एक्चुअली साइंस का टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि सोलर एनर्जी से किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 2071 में दुबई सिटी कैसा दिखेगा, इसके ड्रोन्स उड़ते हुए आपको दिखेंगे और यहाँ पर कुछ एयर टैक्सीज वगैरह नज़र आएंगी। इस तरह का व्यू दिखाया गया है। ये सारा सूर्य और जो ग्रह हैं वो दिखाए गए। ये अमेज़ॉन के जंगल जो कि धीरे धीरे जनरेट हो रहे हैं, 2040 में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनको रिक्रिएट किए के बारे में बताया जाता है। और ये है लेबोरेटरी जहाँ की हज़ारों जीव जंतुओं के जेनेटिक कोड और स्पेसीज़ को स्टोर्ड किया जाता है। इसके अंदर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के और कई प्लांट्स के स्पेसिमेन रखे गए हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर लाइटिंग होती है और यहाँ पर बहुत ही लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। मुझे तो ये भूल भुलैया ऐसा लगा है, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसको देखने के बाद बहुत ही आनंद आता है कि यूनिक चीज़ है। फ्यूचर में यहाँ पर किस तरह से स्पीशीज़ को स्टोर किया जाएगा और जो 2071 में इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रिक्रिएशन के लिए किस तरह से इनको काम में लाया जाएगा। अमेजिंग प्लेस है और इसको देखने में काफ़ी समय लगता है। इसको देखने के अंदर आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन आनंद भी बहुत आएगा। आगे वो लेबोरेटरी है जहाँ की ये होता है हाउ स्पीशीज़ इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट। ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड मैनी अदर इकोसिस्टम्स के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि हाउ द स्पीशीज़ आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम। ये भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आनंद आता है इनको देखने में। आने वाले समय में पॉल्यूशन के कारण और कई प्रकार की अल्ट्रा वायलेट रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण
मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगा। इस सब की जानकारियाँ इस लेबॉर्ट्री में दी जाती है और इनको वापस कैसे हील किया जाएगा। इस थेरेपी है, फ्लोर मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। 4-5 तरह की थेरेपीज़ के बारे में बताया गया है। एक तो ये जो बताया था अभी, इसमें फ्लोर पर चलते हैं और लाइट्स के द्वारा ऐसा लगता है कि पानी में चल रहे हैं, तो वो थेरेपी है। दूसरा ये एक और थेरेपी है जिसके अंदर की लाइटिंग में आदमी लेट करके, जैसे सन बाथ लेते हैं उस तरह से लेट करके, और जो पॉल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे मुक्ति पाता है। इसके अंदर एयर में जितने भी प्रकार के पॉल्यूशंस हैं, साउंड पॉल्यूशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के पॉल्यूशंस हैं और मैग्नेटिक वेव्स के पॉल्यूशन है, उन सब से विभिन्न तरीक़ों से किस तरह से मुक्ति हम पा सकते हैं उसका दिखाया गया है। एक गोंग भी होता है जिसको कि बजाकर सुनने से भी हमारे में पॉल्यूशन फ्री होते हैं, हमारा माइंड एंड बॉडी फ्री होता है। यहाँ भी हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया है और मज़ा लिया है। ये लास्ट मंजिल है, इसका मैंने ऊपर से फ़ोटो लिया था। इसके अंदर ये बताया गया है कि फ्यूचर में किस तरह के इक्विपमेंट्स, रोबोटिक्स वगैरह की क्रिएशन होगा और किस तरह से हमें मदद करेंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। ये एक रोबोट बनाया गया है ह्यूमन बीइंग का, जो कि बोलती है, एक्शन करती है, आँखें इस तरह से चलाती है हमारी और देखती भी है। इस तरह इसे कुछ प्रश्न पूछो तो उसके जवाब भी देती है और आँखें भी इस तरह चलाती है मानो वास्तव में जीवित मनुष्य आपकी ओर देख रहा हो। बिल्कुल आपको इस तरह का एहसास होता है जिस तरह की जीवित मनुष्य आपको देख रहा है, आपसे बातें कर रहा है, उसके हाव भाव आपको नज़र आते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है। इसका कई फिल्मों में भी इसको शूट किया गया है। यह अपना नाम अमेरिका बताती है और इंग्लिश में बोल सकती है, जो ह्यूमन रोबोटिक है। और ये है एक रोबोटिक जो कि डॉग रोबोटिक है, जो कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर म्यूज़ियम में भी है और नीचे भी है। यहाँ कई जने इससे फ़ोटोशूट भी करवाते हैं। फ्यूचर में चांद पर और स्पेस पर बनने वाले मकानों के बारे में। फुल्ली ऑटोमेटिक और सेंसर लगी कार, लेस ऑटोमेटिक कार, और ये फिर एक बार डॉग रोबोटिक। ये अलग अलग टाइप के रोबोट्स हैं जो कि फ्लाइंग रोबोट्स हैं, जो कि एयरपोर्ट पर काम में आएंगे। इसके अलावा ये स्पेस के कपड़े हैं और इस प्रकार से। ये था फ्यूचर म्यूज़ियम। धन्यवाद। Thanks for watching.